बुराई करने वाले लोग कई बार हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक कोई समस्या ऐसी आती है और जैसे कि कोई रात का अंधेरा हमारे सामने आ गया हो। उस समस्या से हम कैसे बाहर निकलें, वो समस्या कैसे हमारे पास आती है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था। उसके अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब वो अपने खेत से काम कर वापस अपने घर को लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग आपस में खड़े हुए उसकी प्रशंसा की बातें कर रहे हैं। उसको लगा कि ये लोग जो मेरी प्रशंसा की बातें कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इसको मैं सुनना चाहूँगा कि वो क्या मेरे लिए क्या अच्छी बातें कर रहे हैं। और वो क्या करता है कि उनके पीछे वो जो लोग आगे चलते जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके लिए, वो चुपचाप उनके पीछे चलना शुरू कर देता है और वो सुनने लगता है कि वो उसके लिए क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो थोड़ी दूर उनके पीछे चलता है तो तब उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे बल्कि उसकी बुराई कर रहे होते हैं। उसमें कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि ये किसान बहुत घमंडी है और ये अपने अच्छे बनने का दिखावा करता है। अपने लिए ऐसी बातें सुनकर वो किसान बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने इससे पहले हमेशा अपनी प्रशंसा ही सुनी थी। पहली बार उसने अपने लिए बुराई करते हुए लोगों को सुना था, जिससे कि उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और वो बहुत चिंतित हो जाता है और ये सोचने लगता है कि ये लोग तो मेरी बुराई कर रहे हैं और ये मेरे लिए अच्छा कोई भी नहीं बोल रहा। फिर वो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, जहाँ पर भी वो ज़्यादा कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, भले वो उसकी प्रशंसा की ही बात क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ये मेरी बुराई ही कर रहे हैं और वो सबके लिए गलत सोचना उसने शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ, उसका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा वाला, बहुत बुरा व्यवहार, धीरे धीरे उसका व्यवहार बहुत बदल गया और जिसके कारण उसकी पत्नी भी उससे कहने लगी कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हो, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। और उसका मतलब पहले से बहुत गलत और बुरा व्यवहार हो गया। तब एक दिन उसकी पत्नी ने उस किसान से कहा कि यहाँ गांव में एक संत महापुरुष आए हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं और आपके इस बदले हुए व्यवहार के बारे में उनसे बातचीत करते हैं, वही हमें कुछ समाधान बता सकेंगे। और ऐसा करने के बाद वो दोनों उस संत महापुरुष के पास जाते हैं और वो अपनी सारी बातें उन संत महापुरुष को बताता है। तो बताने के बाद वो ये कहते हैं कि एक काम करो, आप अपनी पत्नी को अपने घर पे छोड़ आओ और आज रात को तुम मेरे पास सो जाओ यहाँ पर। तो किसान वैसा ही करता है, वह अपनी पत्नी को घर पे छोड़ आता है अपने घर पे और वो संत महापुरुष के पास रात को सोने के लिए आ जाता है। जब वो रात को वहाँ सो रहा होता है तो आधी रात को बहुत ज़्यादा हज़ारों मेंढक की टर 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 करने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो किसान परेशान होकर उस महात्मा से बोलता है, आप यहाँ पर कैसे सोते हैं, यहाँ पर तो इतनी सारे मेंढकों की टर टर करने की आवाज़ आ रही है, यहाँ तो मुझको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो वो महात्मा कहते हैं, इससे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ और अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो, ये कैसे भी ये आवाज़ ख़त्म हो जाए तो मैं भी आराम से सो जाऊँ, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाता हूँ। ऐसा सुनकर किसान बोलता है कि कल मैं आपकी ये वाली समस्या ख़त्म कर दूंगा और मैं कुछ लोगों को गांव से लेके आऊँगा और इन सारे मेंढकों को पकड़कर मैं कहीं दूर नदी में छोड़ दूंगा, तो ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरे दिन किसान ऐसा ही करता है, वो गांव के कुछ लोगों को लेके आता है और एक बड़ा सा जाल लेके आता है जिसमें कि वो मेंढक को पकड़ना शुरू करता है। लेकिन जब वो मेंढक को पकड़ता है तो उसमें तो 60 या 50 या 60 मेंढक ही उसके अंदर जाल के अंदर आते हैं।
तो वो किसान महात्मा से कहता है, रात को तो हज़ारों मेंढक की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी तो केवल 50 और 60 ही मेंढक हैं और बाकी सब मेंढक कहाँ गए। तब महात्मा कहते हैं कि ये जो रात को हज़ारों मेंढक की आपको आवाज़ आ रही थी, वो 1000 मेंढक नहीं, ये 50-60 मेंढकों की ही 1000 मेंढकों की तरह ये आवाज़ कर रहे थे। वो सारे मेंढक यही हैं, लेकिन तुम्हें वो रात के अंधेरे में ये 50-60 मेंढक 1000 मेंढक के रूप में दिखाई दे रहे थे। इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आपको गूंज रही थी क्योंकि चारों तरफ साइलेंट था, बिल्कुल शांति थी, और तो इनकी ये 50-60 मेंढकों की आवाज़ ही 1000 मेंढकों की आवाज़ के जैसी सुनाई दे रही थी। इस कहानी का तात्पर्य है कि कुछ लोग के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझना चाहिए और सकारात्मक विचार से ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी अच्छा कर्म कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन कभी ना कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आ ही जाती हैं जो ऐसा लगता है कि जो रात के अंधेरे में हज़ारों मेंढकों की टर टर जैसी सुनाई देती है। पर अगर हम दिन के उजाले में जब उस समस्या का हल ढूंढना शुरू करते हैं तो वो समस्या हमें छोटी दिखाई देने लगती है। जैसे कि उस किसान को हज़ारों मेंढक की आवाज़ रात को सुनाई दे रही थी, लेकिन जब उसने उस मेंढक को पकड़ना शुरू किया तो वो केवल 50 और 60 मेंढक ही थे और उसको आसानी से उसने जाल में पकड़ लिया था, उस समस्या का अंत कर दिया था। इसीलिए समस्या के टाइम में हमें दुखी होना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, तसल्ली से, शांति से उसका उपाय को ढूंढना चाहिए। और कभी भी वो मुट्ठी भर मेंढकों के से डरना नहीं चाहिए। जैसे कि वो मुट्ठी भर मेंढक थे और उनका इतना आवाज़ हो रहा था, तो उससे डरने की बात नहीं थी, उसका समाधान किया और उस समस्या से बाहर निकल गए। ऐसे ही अगर कोई समस्या है तो उसका अगर हम तसल्ली से उसका उपाय ढूंढते हैं तो हम आसानी से उससे बाहर निकल सकते हैं। बगैर घबराए और परेशान हुए अगर हम करते हैं तो ज़रूर बाहर निकल जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। दूसरे क्या हमारे लिए सोच रहे हैं उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए, तो हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी यही दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।